सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 9 रुपये 92 पैसे पर क्लोजिंग हुई है और यहाँ पर आज हमें अपर सर्किट देखने को मिला है। अभी यहाँ पर अगर आप बात करें तो एक नोटिफिकेशन आया है जिसको लेकर आपके अंदर थोड़ा सा पैनिक आया हुआ। वो नोटिफिकेशन क्या है ज़रा उसके ऊपर बात करते हैं। एनएससी क्या कह रहा है, सेबी क्या कह रहा है, सेबी का रूल क्या कह रहा है, उसके ऊपर जो है चर्चा करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है क्वार्टरली नंबर्स हैं कल की डेट में 7 बजे शाम 7 बजे तैयार रहिएगा। नंबर्स हमारे सामने होंगे और यहाँ पर नंबर्स कैसे आने वाले उनको भी ज़रा समझते हैं। तो आज सवेरे सवेरे थोड़ा सा मूड खराब हो गया होगा, लेकिन बीएसई के आंकड़े देखकर आप थोड़े से खुश हो गए होंगे और कंफ्यूज भी हुए हैं कि हो क्या गया। एक्चुअल में अगर आप देखें 9:07 पर यहाँ पर जो है सेटल हो जाता है मार्केट में स्टॉक्स के रेट, राइट। इसमें तो लोअर सर्किट लग गया था, ऑलमोस्ट लोअर सर्किट के अराउंड था ब्रैडकॉम ग्रुप के एनएससी में। बट बीएसई में अगर आप देखें तो अपर सर्किट था, इतना सारा मिसमैच था, इतना मिसमैच था। और जैसे ही यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ ये 9 रुपये से सीधा भागकर 9 रुपये 92 पैसे पर चला गया। अब थोड़ा सा मिसमैच हो गया, जो भी हुआ हो जैसा भी हुआ हो, लेकिन ऐसा होते हुए दिखा। बट एटलीस्ट यहाँ पर जो है शुक्र है कि यहाँ पर जो है इतना बड़ा न्यूज़ आने के बावजूद भी डर लग रहा था कि क्या होगा, बट यहाँ पर जो है ठीक ठाक होता हुआ दिखा। अपर सर्किट यहाँ पर क्लोजिंग होती दिखी। आज का जो वॉल्यूम है वो 1.11 करोड़ है और 10.82 करोड़ का यहाँ पर जो है टर्नओवर हो चुका है। हाई वॉल्यूम आपको इसलिए नहीं देखने को मिलेगा, आप कहें कि 100 200 300 400 करोड़ की यहाँ पर जो है आपको नंबर देखने को मिल जाए टर्नओवर का, तो वो शायद थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज BZ के अंदर ये कैटेगरी के अंदर आता है। अब बात करते हैं अनाउंसमेंट की। नोटिफिकेशन भैया आया, क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं और इसकी वजह से आपको पैनिक है कि भैया सेबी अब फिर से अपना जो है वो जाल डालने लगी है और निवेशक फिर से यहाँ पर जो है पैनिक में आ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक शेयर होल्डर का मतलब आप कुछ सीख नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये है कि निवेशक कुछ सीख नहीं रहा है। अगर आपके अंदर पैनिक आ रहा है ना तो आप फालतू में परेशान हैं, आप मार्केट के लिए बने ही नहीं। एक बात बताइए, अगर A to Z है, ठीक है, या मान लीजिए आपकी कंपनी है, आपने कल मैनेजमेंट के अंदर फेरबदल किया, आपने उठा के अपने जो एक CEO है उसको हटा दिया, ठीक है। अब आप बात बताइए, आप नोटिफिकेशन जारी करते हैं, एक्सचेंज को देते हैं, एक्सचेंज यहाँ पर जो है अपलोड करता है, ये काम तो हो गया। बट क्या आपने क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दिया? एक्सचेंज तो मांगेगा कि CEO को हटाने की क्या ज़रूरत पड़ गई है, ऐसा क्या हो गया, कोई रीज़न तो होगा, पर्सनल रीज़न है, क्या है भैया, कुछ तो बोलोगे। तो एक्सचेंज मांगेगा आपसे, आपसे पूछेगा कि भैया क्या हो क्या गया, ऐसा क्यों करना पड़ गया आपको। ये तो ट्रांसपेरेंसी की बात आ जाती है, ट्रांसपेरेंसी की बात आ जाती है, ठीक है। तो इसके लिए ना आप कुछ भी करोगे A to Z, अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। इस बात को समझ लिए, आपने इधर से उधर सुई क्यों खरीदी इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा, समझ रहे ना। तो ये सारे जवाबदेही बनते हैं। अब इतना बड़ा यहाँ पर हो गया, ऑडिटर यहाँ पर जो है आपने जाने दिया, रिजाइन कर दिया ऑडिटर ने, उसका कोई तो रीज़न रहा होगा, पर्सनल रीज़न है क्या। अब जो कल हम बात कर रहे थे, कल या परसों हम बात कर रहे थे जब ये ऑडिटर रिजाइन हुआ था, मैंने आपको बताया था कि इनका जो है कब तक का टाइम पीरियड था, जब तक यहाँ पर जो है नंबर्स नहीं आ जाते, इसके बाद AGM, तो ये तब तक ऑफिस में रह सकते थे पुराने ऑडिटर, ठीक है। उसके बाद नया ऑडिटर आ। अब वो क्या हुआ है, कल अपने को जब रिजल्ट आएंगे ना ये Q2+3 का, Q2+3 में भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम है। वो जो टाइपो मिस्टेक है, या तो जो अपलोडिंग का यहाँ पर जो है ना करा गया था ना, जो आप देखेंगे पहले ओपन करते हैं उसके बाद PDF में जाते हैं, तो उससे पहले अगर आप देखोगे कुछ इसी तरीके से, तो यहाँ पर Q3 लिखा हुआ है इस जगह पर, बट PDF में आप देखेंगे तो Q2 लिखा हुआ है। टाइपो मिस्टेक है। मैनेजमेंट ने बहुत पहले कहा था कि क्वार्टरली नंबर लाएंगे और प्लस इसके साथ साथ हम Q2 के साथ साथ Q3 के भी नंबर लाने की कोशिश करेंगे, इवन फुल ईयर नंबर लाने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश है, लेकिन फुल ईयर नंबर इसलिए नहीं आ जाता क्योंकि वो ऑडिट होते हैं, नया ऑडिटर आ गया है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है, ऑडिट पूरा करना पड़ेगा, उसमें लगेगा टाइम। ये अनऑडिट रिजल्ट आपके सामने आने वाले हैं, सभी अनऑडिट ही आते हैं, ये भी बॉस आएंगे, तो वो बात है। तो अगर आप इसके लिए पैनिक कर रहे हैं ना और कल सोचेंगे कि अरे यार स्टॉक में पैनिक हो जाए, स्टॉक पैनिक हो जाए, फालतू की सोच है ये तो डिमांड है भैया। क्या आपको जानने का हक नहीं है कि ऑडिटर क्यों छोड़ के गया? तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, किस बात का पैनिक है? यहाँ पर क्लैरिफिकेशन मांगा, कंपनी देगी क्लैरिफिकेशन। भाई निवेशकों को तो कुछ बोलना पड़ेगा, आपने तो बोल दिया ऑडिटर चला गया, हमने नया अपॉइंटमेंट कर दिया, ये थोड़ा ही होता है, क्यों गया ये भी तो बताओगे। तो सब कुछ एक प्रोफेशनल वे में होता है यार, ऐसा थोड़ी कि आपने कह दिया और बस हो गया, ठीक है। एक्सचेंज ने क्लैरिफिकेशन मांगा है, वो उनकी
बिल्कुल एक प्रोसीजर है, एक रूटीन प्रोसीजर है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो रूटीन प्रोसीजर को अपनाया जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें एक्सचेंजेस कर रहा है जो उसको यहाँ पर जो है रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ये क्लैरिफिकेशन तो आना ही था, ठीक है ना। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। पैनिक की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, बेमतलब में पैनिक आप करेंगे स्टॉक भी पैनिक में आएगा, रिटेल पैनिक में आएगा तो स्टॉक पैनिक में आएगा, सीधी सी बात है। और इन बातों पे पैनिक नहीं लिया जाता है। क्लैरिफिकेशन आपके लिए है, आपके लिए बताया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि क्यों छोड़ के गए थे, ठीक है। तो ये है यहाँ पर भाई बात रही। अब यही आप सीखने की बात है, क्या सीख रहे हैं या फिर क्या आप ब्राइटकॉम ग्रुप को बस ये लेकर बैठे हैं कि यहाँ पर जो है बस ये निकल जाए मामला और हो जाए बस, ठीक है। क्या आपने गेन किया इस मामले से? इस मामले से आप आगे के लिए अपनी सीढ़ियाँ बना सकते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है ना। तो इस बात को समझिए, कोविड के टाइम ना जिसके पास पुरानी नॉलेज थी कोविड के टाइम, उसने बहुत पैसा बनाया। निफ्टी 7,000 पर मिल रही थी, आज 14,000 पर मिलना मुश्किल है। समझ रहे हैं ना बात को? ये बात समझिए। उस वक्त ना जिसके पास एक्सपीरियंस था वो समझ सकता है कि 7,000 की निफ्टी का मतलब क्या है। और जो शेयर्स मुझे मिल रहे हैं, ये ICICI बैंक, ये भाई साहब SBI जो मिल रहा है मेरे को 150 रुपये में, वो जानता है कि, और रिलायंस भाई साहब कहाँ बिक गया, LNT 600 रुपये भाव बिक गया मेरे सामने की बात, ठीक है। तो ये सब ये भाव जो है ना वो लाइफ टाइम आपको देखने को ना मिले। तो ये सबसे बड़ी बात है। दो जिसके पास नॉलेज थी ना वो आगे बढ़ गया, उसने पैसा बनाया, बम्पर पैसा बनाया। 1-2 लाख 4 लाख रुपए भी डाले होंगे ना, उसका कम से कम 80 लाख बन गया होगा, आराम से 10 गुना बन गया होगा। एक किसी भी IT स्टॉक में भी डाल दिया हो ना, उसके 10 गुना बन गया होगा। इस बात को समझिए, नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी भी कुछ सीख नहीं रहे हैं ना तो बेकार है, ठीक है। आप आगे कोई सिचुएशन ऐसी फंस गई ना, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रही बात क्वार्टरली नंबर्स की, क्वार्टरली नंबर देखिए मैनेजमेंट ने ऑलरेडी कह दिया था कि डेटोरेट होंगे नंबर। कितने होंगे ये हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। Q2 का एक आपके सामने नोटिफिकेशन आया था, Q2 के जब नंबर्स आ रहे थे तो इन्होंने अनऑडिटेड नंबर्स भी नहीं दिए थे, सिर्फ और सिर्फ एक पेपर लिया, उस पर लिख कर आपके सामने नंबर रख दिए बिकॉज ऑफ ऑडिटर, ठीक है। चलो भैया समझ में आते, लेकिन नंबर्स Q2 के सामने आ गए थे। नंबर्स इतने ख़राब नहीं थे Q2 के, बट Q3 की अगर बात करें तो Q3 में कहीं ना कहीं डेटोरेट हुए होंगे। 101%। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर जो है डेटोरेट ना हुआ हो, क्योंकि मैनेजमेंट ही नहीं है, चलाने वाला नहीं है बॉस, तो चल कैसे रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो Q3 के नंबर्स कहीं ना कहीं डेटोरेट हुए होंगे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। अब जितनी आएगी, जो भी आएगी वो बात की बात है, बट अपने को रिजल्ट चाहिए। लोगों के Q1 के नंबर्स आने वाले हैं, हम Q4 तक नहीं पहुंच पाए, इवन Q3 हमारे सामने नहीं है। स्टॉक एज पे तो फाइनेंशियल आप जाएंगे रिजल्ट्स के अंदर, रिजल्ट ही नहीं है। तो ये सबसे ख़राब चीज़ लगती है। मैं ऐसी कंपनियों पर हाथ नहीं रखता हूँ। एनालाइज तो बहुत दूर की बात, मैं छूता तक नहीं हूँ ऐसी कंपनी को जिसके नंबर्स नहीं आते, ठीक है ना। वो तो अपना पुराना एक चल रहा है तो वो देख रहे हैं, अदरवाइज मैं हाथ नहीं रखता हूँ इन कंपनियों पर। इनके अंदर डर के अलावा और है क्या? नंबर्स नहीं है बॉस, नंबर। तो नंबर आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी खुशी मनाइए। नंबर नहीं आते तो किस लेवल का पैनिक होता आप समझ भी नहीं सकते, कितना पीछे हो चुके हैं मार्केट के अंदर। एंड लास्ट देखिए, नंबर्स आने दीजिए। एज अ शेयर होल्डर आपको भी ये सोचना चाहिए कि नंबर्स इंपॉर्टेंट है अपना। भाई ये जो ज़ोंबी है ना, ये ज़ोंबी कैटेगरी, Z कैटेगरी, ज़ोंबी कैटेगरी नाम नहीं है, मतलब Z कैटेगरी नाम है सिर्फ, ठीक है। तो ये Z कैटेगरी जो है उसमें जाने का मतलब आप समझते हैं ना, ट्रेडिंग बंद, मंडे टू मंडे आपके पोर्टफोलियो में तक ये शेयर नहीं दिखाई देंगे, ट्रेड ही नहीं करेंगे, ठीक है। 5% के लिए हफ्ते भर का काम, और वो पैनिक अलग से, वो डूबेगा बुरी तरीके से, चलने वाला नहीं है फिर। तो ये आप समझिए, इससे बाहर निकलना इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है। अभी एज अ शेयर होल्डर आगे की कहानी के लिए कम से कम रहना तो इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। तो ये खुशी होना चाहिए, ना कि ये कि भाई साहब ये क्या हो क्या गया। और नया ऑडिटर जो है वो नामी ऑडिटर है, क्वालिटी ऑडिटर है, कम से कम ये तसल्ली है कि क्वालिटी ऑडिटर लेकर आए। तो ये सबसे बढ़िया बात है। पुराने ऑडिटर का समझ में नहीं आ रहा था, नया ऑडिटर नामी ऑडिटर है, वो एक समझ में आ जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब रिकवरी आ रही है, कितना रिकवरी होगा पता नहीं है, बट ये जो चार्ट है ना, ये किसी को भी सदमे में ला सकता है।
ठीक है, तो बात समझिए, थोड़ा सा ना पैनिक मत मचाए करिए। मैं जानता हूँ कई सारे ग्रुप चल रहे होंगे, कई सारे ग्रुप हैं, उनमें बात हो रही होगी, बट फालतू की अगर पैनिक होगा ना तो उससे कुछ मिलेगा नहीं। जहाँ पैनिक की बात है वहाँ पैनिक करिए, जहाँ पैनिक की बात ही नहीं है वहाँ क्यों पैनिक लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अभी तो आप क्या सोच रहे हैं कि क्वार्टरली नंबर आ गए तो सब कुछ हो गया, Q3 Q4 आ गया, ये तो वहाँ बचने के लिए Z कैटेगरी से, ठीक है। मुझे तो Q4 भी चाहिए, मुझे तो Q4 चाहिए, मैं तो Q1 का इंतज़ार करूँगा। जब नया ऑडिटर आ चुका है वो तो बना कर दे, थोड़ा बहुत डिले इधर वैसे भी हो जाता है इनका डिले, तो वो Q1 में करना है। मुझे Q4 तक के नंबर दे, मुझे फुल ईयर जो है ना वो पूरे नंबर दीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। क्योंकि अभी यहाँ पर आप बचा लोगे, आगे चलकर ये साउट करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो वो नंबर्स चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में नंबर ला के दो। आपने वर्क किया है, वो ऑलरेडी सारी सेल्स वेल्स बन चुकी होगी। बाकी यहाँ पर जो है ऑडिटर है आपके जो US का बैठा है, भाई आप सब्सिडरी के हैं ना, सब्सिडरी वाले के जो ऑडिटर हैं उन्होंने तो रिजल्ट बना के दे दिए होंगे। अब वो इंडियन ऑडिटर वो पूरा बनाएगा रिजल्ट, तो ये आ चुके हैं, ये बनाएंगे, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है, समझ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। लेकिन अभी सबसे टफ है मूविंग एवरेज से ऊपर निकलना। मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं हम लोग, और वो मूविंग एवरेज आसान नहीं है, उनको बीट करना आसान नहीं है। इस रेंज से निकल जाना, भाग नहीं जाएगा स्टॉक। आप ये सोचेंगे कि भाग गया बुरी तरीके से, दिक्कतों से बाहर निकले हैं, लेकिन दिक्कतें अभी बहुत सारी हैं, तो वो आप समझ नहीं सकते हैं। अभी यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा आंखें खोल के देखेंगे आपको समझ में आएगा कि कितनी दिक्कत है। लेकिन हाँ, ये है प्राइस स्टेबिलिटी आ जाएगी, एटलीस्ट यहाँ पर जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बट यहाँ पर जो है गिरना, फॉल का ये रीज़न तो ख़त्म होंगे। तो बस ये सबसे बड़ी राहत है, और आगे की जो कहानी है वो कंटिन्यू होगी। सो उम्मीद है सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये जो क्लैरिफिकेशन मांगा गया है ये कोई पैनिक की बात ही नहीं है। आप पैनिक का बात छोड़िए, आप पी की बात मत करिए, समझ रहे ना। तो ये कोई बात ही नहीं है। तो कल का वेट करिए, कल नंबर्स हैं, नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और बस टाइपो जो मिस्टेक है वो देखते हैं क्या है, टाइपो मिस्टेक है क्या है। लेकिन Q3 के नंबर साथ में आना बहुत ज़रूरी है, ताकि Q4 में और ज़्यादा कितना, फिर Q3 लाएंगे, फिर Q4, ऐसे तो और डिले होता रहेगा। तो वो मेरे को पसंद नहीं है, सीधी सी बात है, मुझे चाहिए नंबर्स। तो अभी आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।